तीन म्यूटेशन जो इसमें हुई, ये तीन म्यूटेशन के बाद ये मान लीजिए अगर पुराना वेरिएंट बिल्ली है तो ये लेपर्ड है, उससे ये 15 गुना कंटेजियस है। अगर इतनी जल्दी वायरसेस में म्यूटेशन होती तो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या पोलियो दुनिया को खत्म कर चुका होता, हमें कोरोना का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। लास्ट टाइम लोग जा रहे थे वेंटिलेटर पे, हर एक को वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, तो हमने वेंटिलेटरों की तैयारी कर दी। अब की बार 99% लोग जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे बहुत कम जा रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 23 हजार में गेटी इमेजेस पे ये जलती हुई चिताओं की फोटो भी करी थी। आरजू जी, 98% लोग घर में ठीक हो रहे हैं, ये भी सच है। ये कोई नहीं दिखाना चाहता। दिखाना क्या चाहते हैं? जलती हुई चिताएं, कब्रों में डालते हुए लोग। अच्छा सुमित जी, मुझे ये बताएं कि बंगाल इलेक्शंस के बाद ये सुनने में आया, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन यही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आजकल भारत में कोरोना वायरस पीक पर है, लेकिन भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं इसे निपटने के लिए। लेकिन भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ये वायरस अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इससे लड़ने के लिए भारत के फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी साथ दिया है, जैसे फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरब और सिंगापुर। अब मीडिया में लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। और आज की वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की आरजू काज़मी और भारत के सुमित जी के एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, और आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है इंडिया में कोरोना को लेकर, जो हम देख रहे काफी टाइम से कि बहुत ज्यादा जो है वो लोग परेशान है, बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हो गया पूरे में और लोग क्या केयर नहीं कर रहे, क्या है। दूसरा, इसी के साथ एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये न्यूज भी आ रही थी कि लोग रिवर में जाके बॉडीज को डाल रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है इसमें कोरोना में। तो ऐसा क्यों है? क्यों इस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पा रही? ये कोई मतलब अच्छा नहीं लगता देखकर, सुनकर। तो क्या समझते हैं आप कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आरजू जी, ये जो कोरोना का आप देख रहे हैं, हमने इस पे कुछ दिन पहले बात की थी, मैंने एक डेढ़ महीना पहले बात की थी, तब ये बढ़ने लगा था। अगर आप केवल 10 अप्रैल से लेके 1 मई तक का रिकॉर्ड उठा लें, या 20 अप्रैल से करीब 10 मई तक का रिकॉर्ड उठा लें, केवल 10 दिनों में सारे नंबर, सारा डाटा एकदम से बदल जाता है। 15-16 अप्रैल तक ये लग रहा हाँ थोड़ा बढ़ रहा, पर आने वाले 15 दिनों में जितने मैक्सिमम इन्फेक्शन थे उतने हो गए और ये आंकड़ा करीब 36-37 लाख एक्टिव केसेस तक पहुंच गया 10 दिन में। ये वाला जो वेरिएंट है ये एंटायरली डिफरेंट है पुराने वेरिएंट से, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। तीन म्यूटेशन जो इसमें हुई, ये तीन म्यूटेशन के बाद ये मान लीजिए अगर पुराना वेरिएंट बिल्ली है तो ये लेपर्ड है। इसका काम करने का तरीका, इसका अटैक करने का तरीका, इसका इन्फेक्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा है। पहली बार हमें ये पता था कि जो पहला वेरिएंट था जो पूरे दुनिया में फैला, भाई वो नॉर्मल कोरोना वायरस सीरीज में करीब 7 से 8 वायरसेस ऑलरेडी है जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, तो उनसे वो बोला गया जी 3 गुना कंटेजियस है। ये वाला वेरिएंट आरजू जी पुराने वेरिएंट से 5 गुना कंटेजियस है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें, दिस वेरिएंट इज 15 टाइम्स, 15 गुना कंटेजियस है देन एनी अदर सार्स या जो H1N1 था, उस जो इसी सीरीज के वायरसेस है, जिससे हमें सर्दी जुकाम होता है, वो भी कोरोना सीरीज का ही वायरस है, उससे ये 15 गुना कंटेजियस है। सबसे अचंभे की बात ये है, ये वायरस 3 महीने में 3 बार म्यूटेट करता है। इस सीरीज का कोई भी वायरस आज तक म्यूटेट नहीं किया। आज तक दुनिया में 3 म्यूटेशंस 3 महीने में किसी वायरस में नहीं आई। वायरस में म्यूटेशन होने में कहीं 100 साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। अगर इतनी जल्दी वायरसेस में म्यूटेशन होती तो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या पोलियो दुनिया को खत्म कर चुका होता, हमें कोरोना का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो वायरस है ही नहीं, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, ये मैन मेड वायरस है। एक रिसर्च होता है अर्जुन जी, आपने सुना होगा, एनहांस रिसर्च। एनहांस रिसर्च में क्या करते हैं कि जो वायरसेस है, डेडली वायरसेस है, उनके अमीनो एसिड्स को छेड़ के उन्हें स्पाइक प्रोटीन देके बहुत ज्यादा कंटेजियस बनाया जाता है। ये वायरस दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में बंद है। 2014 में
यूएस में भी ये बंद हो गया, यूरोपियन यूनियन में, इंडिया में, जहां तक मेरा अंदाजा पाकिस्तान में ये कहीं अलाउड नहीं। ये रिसर्च सिर्फ एक जगह होता है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना। और आज अगर आप कल का परसों का नेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, ब्राजील के प्रेसिडेंट खुद कहते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन है। कई सारे साइंटिस्टों ने लेटर लिखी है, और अब तो सारी मेजर साइंटिस्ट बॉडियां दुनिया में ये मानती है कि ये वायरस लीक हुआ है, लीक किया गया, वो अलग कुछ चीज है, पर लैब से ये वायरस निकला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ये 60-65 से ऊपर कोमोर्बिडिटी वाले, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको अटैक करता था, और मैक्सिमम डेथ्स वहां हुई है वर्ल्ड ओवर। अब की बात जो डेथ्स हो रही है वो 30 से 50 के ब्रैकेट में हो रही है, और 50% लोग ऐसे जिन्हें कोई और बीमारी नहीं, कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं। लास्ट टाइम लोग जा रहे थे वेंटिलेटर पे, हर एक को वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, तो हमने वेंटिलेटरों की तैयारी कर दी। अब की बार 99% लोग जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे बहुत कम जा रहे हैं। ये 15 गुना कंटेजियस है अदर वायरस। इस सीरीज के किसी और वायरस में इतनी म्यूटेशन नहीं। आप परिकल्पना कीजिए आरजू जी, जस्ट सोचिए, सार्स जिसकी मोर्टेलिटी रेट 15% है, अगर उसने 3 म्यूटेशन कर ली, दुनिया को खत्म करने में 6 महीने लगेंगे उसको। मुझे ये एक आपका आंकड़ा। और इसके अब की बार एक और चीज जो हुई है, जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है हर एक में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, जो अब का एक्सपीरियंस है इस वायरस का, अर्जुन जी, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मुझे बताइए, गलत धारणा बनाई गई कि शमशान में लकड़ी खत्म हो गई और कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई, और ये डेथ्स पूरे इंडिया में स्प्रेड है। आपको लगता है कि अगर डेथ पर 10% डेथ टोल बढ़ता है, शमशानों में लकड़ी खत्म होगी और कब्रिस्तानों में जगह खत्म होगी? कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 23 हजार में गेटी इमेजेस पे ये जलती हुई चिताओं की फोटो भी करी थी, वो फोटो उठाई, वन साइड वीडियो बनाई। अगर आप शमशान और कब्रिस्तान में जाके वीडियो बनाएंगे, वहां क्या दिखेगा आपको? मुझे बताइए, 1000 में से केवल 2 लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ 99% रिकवरी फैक्ट रेट है, ये आप नेशनली इंटरनेशनली कहीं भी चेक कीजिए। आरजू जी, 98% लोग घर में ठीक हो रहे हैं, ये भी सच है। ये कोई नहीं दिखाना चाहता। दिखाना क्या चाहते हैं? जलती हुई चिताएं, कब्रों में डालते हुए लोग और तैरती हुई लाशें। ये भी हुआ है, कब्रें भी सच है, चिताएं भी सच है, कुछ 70-71 लाशें भी मिली है गंगा में, ये भी सच है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। ये सब अनफॉर्चुनेट है। मेरा लोगों से यही विनती है, ह्यूमन मिजरी पे, ह्यूमन ट्रेजेडी पे आप टीआरपी मत उठाइए। अच्छा सुमित जी, मुझे ये बताएं कि बंगाल इलेक्शंस के बाद ये सुनने में आया, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन यही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है। और उसके साथ ही जैसे हम कोरोना को भी देखते हैं, कोरोना वायरस का जिस तरीके से हैंडल किया गया, तो उसके ऊपर भी मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ना सिर्फ दुनिया से बल्कि भारत से भी। जी की पॉपुलैरिटी की, हाँ, कुछ टाइम कुछ इंटरनेशनल मीडिया में इधर उधर ये बहुत बात चली कि भाई आपने कोरोना मैनेज नहीं किया, ये नहीं किया। इसलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूँ। मुझे बताइए, जब ऑक्सीजन की बात हुई, आज हमारी कंट्री में 1 महीने में 30% ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ गई। आज इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और इंडियन आर्मी ने हर जगह से, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है, कंसंट्रेटर, जो बड़े क्रायोजेनिक टैंक्स हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी बन नहीं सकते। इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों ने हमें काफी हेल्प की है। हमें सिंगापुर जैसे छोटे कंट्री ने, इजराइल जैसे छोटे कंट्री ने, यूके ने, यूएस ने किया। यूएस से रॉ मटेरियल जो थोड़ा दिक्कत आ रही थी वो सॉर्ट आउट हुई।